नमस्कार दोस्तों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं बिहार के वैशाली ज़िला में और देख रहे हैं काफ़ी जो है सिंपल तरीके से और नेचुरल तरीके से इस डेयरी फार्म को चलाया जा रहा है। और अभी जो है बरसात का मौसम चल रहा है, तो जानेंगे कि किस तरह से गायों का यहाँ पर रख रखाव किया जाता है। बरसात के मौसम में क्या क्या समस्याएँ आती है। काफ़ी मोटिवेशनल वीडियो होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। जानकारी अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई से नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है जो भूसा होता है उसको जो है बरसात में ख़राब ना हो या नीचे से जो है सीढ़न ना लगे, उसके लिए इस तरह से स्ट्रक्चर बना करके बाँस और बल्ली का जो है रखा गया है। और यहाँ पर हमारे सर हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर। कैसे हैं सर? ठीक है सर। तो सबसे पहले जो हमारे नए दर्शक हैं उनके लिए आप अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। आदित्य कुमार, हरिओम डेयरी फार्म जी, मेरे को पता है, वैशाली जी। तो ये आपका फार्म कहाँ पर पड़ता है सर? लोकेशन क्या है? लोकेशन है हाजीपुर से 10-12 किलोमीटर, हाँ, महुआ के तरफ जी जी। तो कुछ नए दर्शक हैं सर, उनके लिए आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि कितना साल पहले शुरुआत किए और कितनी गायों से किए। 5 साल पहले शुरू हुआ था जी। और ये 2-3 गाय से शुरू हुआ था। हाँ, कितना साल हो गया सर? 5 साल होने वाला है। 5 साल होने वाला है, लगभग 5 साल हो ही गया है। तो फार्म के अंदर चलते हैं सर। आइए सर। और यहाँ पर हम देख रहे हैं सर, इस गाय को अकेले जो है रखे हुए हैं, ऐसा क्यों? ये अभी LSD चला हुआ है, लंपी। हाँ, जी। लंपी के कारण इसको तो लंपी डिजीज हो गया है। हाँ, जिसके कारण इसको अलग रखे हुए हैं जी। हाँ। अगर सभी पशुओं के साथ रखते तो क्या समस्या हो सकता था सर? इन्फेक्शन हो सकता है। कितना दिन हो गया लंपी हो गया है सर? हो गया 1 सप्ताह लगभग हो गया है। 1 सप्ताह हो गया जी। तो क्या एलोपैथ चल रहा है या होम्योपैथ? होम्योपैथ चल रहा है इसका इलाज जी। और इसका देख रेख साफ सफाई। हाँ, बारिश है, इसके वजह से थोड़ा दिक्कत भी हो रहा है, कीचड़ भी हो जा रहा है बाहर, उसको अलग रखे हुए हैं। तो ये ड्राई पीरियड में है या प्रेग्नेंट है सर? प्रेग्नेंट है, ये अदंत बाछी है। हाँ हाँ। कितना महीने की प्रेग्नेंट है? 8वां महीना इसका चल रहा है। तो पहले से कुछ राहत है सर की? हाँ, राहत है जी। इसमें संयम जरूरी है। और किसी पशुओं को हुआ है सर कि मतलब? और पशु है उधर बैठा हुआ है। अच्छा, बछड़ा है? हाँ, बछड़ा है जी, उसको हुआ है। और देख सकते हैं इस डेयरी फार्म का नाम है श्री हरिओम डेयरी फार्म और स्थान है मीरपुर प्रताप, वैशाली ज़िला में पड़ता है। तो थोड़ा अपने शेड के बारे में बता दीजिए सर, कहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है? जो सेक्शन है किस चीज़ का है? ये बछिया है सर जी। इसमें अभी 10 महीने से लेके और 3 महीने तक का बछिया है। अब बछड़ा 1-2 है जी। तो ये बछिया मतलब नॉर्मल सीमन की है या इनब्रीडेड सीमन है सर? नहीं, NDDB का 5 स्टार सीमन का साहिवाल का है ये। हाँ, नेक्स्ट वाला जर्सी का है। हाँ, NDDB का जर्सी है जी। वो HF क्रॉस है। हाँ। तो गाय के साथ आया है जी। गाय खरीदे थे, बाद बाकी ये दोनों हमारे अपने फार्म का है। तो कितना साल के बाद सर आपको लगा कि हमें ब्रीडिंग करना चाहिए? लगभग ब्रीडिंग तो हम शुरू से ही कर रहे हैं, लेकिन कम मात्रा में कर रहे थे। जैसे जानवर बढ़ा है तो वैसे ही इसका पार्ट वाइज बना है जानवर का। हाँ। तो इन 5 सालों में क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा सर, वो थोड़ा बता दीजिए। जानवर का नॉर्मल समस्या है कि उसका रख रखाव अगर साफ़ सफाई ठीक हो तो नॉर्मल दिक्कत आता है। और दिक्कत का मतलब मास्टाइटिस, जानवर में दूध वाला जानवर में मास्टाइटिस होता है। साफ़ सफाई रखने से मास्टाइटिस कम होता है जी। बाद बाकी और कोई नॉर्मल बुखार होना ये सब नॉर्मल है जी, सब चीज़ होता रहता है। और गायों को लेकर के, खरीदारी को लेकर क्या क्या समस्याएं हुआ? खरीदारी को लेकर दिक्कत होता है कि जिसके बारे में कुछ पता नहीं है उस गाय को ला के आप अपने डेयरी फार्म में डाल रहे हैं जी, तो उसमें दिक्कत यह है कि उसके बारे में आपको पता ही नहीं। दूसरे के जानवर से आप डेयरी फार्म नहीं चला सकते जी जी, क्योंकि उसका कुछ पता ही नहीं है आपको। अब आएगा गाय बीमार हो गया तो आपका लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा जी। वही 1-2 जानवर के साथ मेरा हुआ है, लेकिन सब धीरे धीरे। तो गाय खरीदते हुए कभी धोखा खाए हैं कि नहीं इन 5 सालों में सर? हाँ, होता रहता है, ये सब चीज़ नॉर्मल है। क्या नॉर्मली सामान्य तौर पे लोग मतलब कहाँ पर चूक करते हैं? जैसे दूध ज़्यादा बता के दे देना और मेला मंडी से ज़्यादा धोखाधड़ी होता है। तो मेला मंडी से हम 1-2 जानवर ही खरीदे हैं जी, तो उसमें हुआ दिक्कत हो रहा है, उसका हम खरीदना बंद कर दिए।
गांव से भी ले रहे हैं जी। और ज़्यादा ब्याज का जानवर लेना उचित नहीं है फॉर्म के लिए। कौन से बयान की रखना चाहिए सर? 1 से 2 ब्याज का अगर मिले तो आप ले सकते हैं, बाद बाकी ज़्यादा ब्याज 3-4 ब्याज वाला जानवर आप मत ही लीजिए। ठीक। कितना लीटर वाली गाय रखते हैं सर आप अपने पास? देखिए अपने पास 16 लीटर से ऊपर और 25 लीटर तक का जानवर है। ये सब बाहर से खरीदा हुआ गाय है तो ये सब 15 लीटर तक देती है दूध। बाद बाकी इधर जो है ये सब 20+ है। सब 20+? यहाँ से इधर थोड़ा उठा दीजिए, इसको उठा दीजिए। ये 20+ की है? ये सब 20+ का। ये घर की है या खरीदे हैं? ये खरीदे ही हैं, लेकिन ये लगभग मेरे पास इसका 7वां-8वां ब्यात है। अभी तक 20 लीटर दूध दे रही है ये। 20 लीटर प्लस है और हर साल बच्चा देती है। तो कितना दिन तक एवरेज दूध कितना महीने तक रहता है सर? जैसे प्रेग्नेंट हुई उसके 7 महीने तक ये दूध, प्रेग्नेंट होने के 7 महीने हम खुद इसको ड्राई करते हैं, उससे ड्राई नहीं होती। और सीमन अपने पास अभी जो सीमेन अभी जो चल रहा है वो ABS का सीमेन चल रहा है अपने पास। ABS का मार्शल जो डॉक्टर साहब के पास है, लेकिन अभी सेक्स सीमेन लगवाना हम स्टार्ट कर दिए हैं। नॉर्मल सीमेन से प्रेग्नेंट नहीं करवा रहे हैं अभी। और बहुत सारे लोगों का मानना है सर कि जितना खर्च करके हम बछिया तैयार करेंगे उतने में तो हम गाय खरीद लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। हम पहले ही बता चुके हैं कि दूसरे के गाय से आप फॉर्म को नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बार आपको तो गाय खरीदना ही पड़ेगा फॉर्म करने के लिए जी। अगर आपको फॉर्म खोलना है तो फिर गाय आपको किसी और का लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर 1 साल 2 साल बिताने के बाद आप ब्रीडिंग कर सकते हैं जी। और जितना सक्सेस हो उतना ही ब्रीडिंग करे आदमी जी। ये नहीं कि अब 10 गाय है और 20 बछिया पाल ले। जी जी। तो कितनी, अगर 10 गाय है सर तो कितनी बछिया मतलब अच्छी? मैक्सिमम 4-5 आप पाल सकते हैं। जो छोटा आदमी जिसका पैसा का दिक्कत है, छोटा फॉर्म खोलेगा तो अगर खाली बछिया पे ध्यान देगा तो वो नहीं सक्सेस होगा। जी जी। 1-2 ऐसे करते करते उसको, मैंने 10 अगर गाय है तो 2-3 बछिया, 2-3-4 4 बहुत है। जी जी। क्योंकि उस पर खर्च लगता है, खर्च ज़्यादा गिरता है, क्योंकि अच्छा ब्रीड का बछिया तैयार करने के लिए अच्छा सीमेंट डलवाना होगा और उसके बाद उसका खान पान भी, क्योंकि उसको 1.5 साल के बाद उसको तैयार भी करना है जी, तो उसका खान पान का व्यवस्था अच्छा होना चाहिए। तो टोटल अभी सर आपके पास कितनी गाय है टोटल? मेरे पास छोटा बड़ा लेके 25-26 है। छोटा बड़ा लेकर के? बड़ा गाय जो दुधारू पशु है वो 10-11 है। 10 से 11। जिसमें कितनी दूध दे रही है सर? कितनी? अभी सब दूध दे रही है और प्रेग्नेंट भी है, कुछ 7 मंथ की, 6 मंथ की, 4 मंथ की। जी जी। हाँ। तो कितना दूध निकल जा रहा है सर? अभी अप्रोक्स 130-40 लीटर अभी चल रहा है। तो एक और समस्या होता है सर मार्केटिंग को लेकर के, क्योंकि गांव में लोगों को जो है सही दूध का रेट नहीं मिल पाता है। दूध का मतलब ही सही नहीं पता है तो आदमी रेट कैसे दे? जी। आदमी सिर्फ दूध देखता है, बस उसका रेट देना। तो अभी तो हम डेयरी में दे रहे हैं और कुछ ऐसे लोग जो डेली कस्टमर है उनको दे रहे हैं। तो जो कस्टमर को दे रहे हैं वो क्या रेट का दे रहे हैं? वो 50 रुपये लीटर में। 50 रुपया। तो और जो डेयरी में दे रहे हैं? डेयरी फैट एसएनएफ के हिसाब से है। तो क्या मतलब रेट लग जा रहा है सर आपका? वो अप्रोक्स 35 से 40 तक। 35 से 40 तक लग जा रहा है। तो जो 130-35 बता रहे हैं सर, ये रेशियो हमेशा रहता है या प्लस? एक बार उसको हम कम होने नहीं देते हैं, इसीलिए बाहर से गाय हमारा अभी परचेज होता रहता है कभी कभी। जब कम होता है दूध तो उसको हम मेंटेन करने के लिए गाय 1-2 परचेज कर लेते हैं जी। बाद बाकी अपना ब्रीडिंग हो रहा है। दोनों बच्चियाँ जो है घर की है और ये 4 महीने की प्रेग्नेंट है और ये 5 महीने की है। NDTV का जर्सी बुल का है और ये HF क्रॉस है। तो इसमें कौन सा सीमन यूज किए हैं सर? उसमें भी 5 स्टार सीमेंट का और इसमें ABS मार्शल का सीमेंट, नॉर्मल सीमेंट से ही प्रेग्नेंट है। कितना महीने में हिट में आना शुरू हो गई थी सर? ये सब 15 महीना के बाद हिट में आई है। 17 महीना 18 महीना होते होते हम इसको सीमेंट डलवा दिए जी जी। और एक ही सीमेंट में ये सब कंसीव कर गई। और दो अभी फिलहाल 2 और एक वो जो लंपी वाला आपको दिखा है जी जी, 3 है। 3 जो है तैयार तैयार हो गया है, जो कि अभी 3-4 महीने में सब बच्चा दे देगा जी। और बरसात में और क्या क्या गायों में समस्या होता है सर, वो थोड़ा बता दीजिए। बरसात में अगर हम नीचे मिट्टी पे बांधते हैं तो थोड़ा सीलन की वजह से मैस्टाइटिस, थोड़ा सूजन उजन हो जा रहा है। बाद बाकी कीड़ा मकोड़ा ज़्यादा है जी, तो उसके लिए छिड़काव करवाते हैं फिनाइल और चूना और ये ब्लीचिंग पाउडर का। और साफ़ सफाई आप देख सकते हैं, विशेष ध्यान, साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान है मेरा जी जी। वही हम देख रहे हैं कि इतना साफ़ सुथरा जो है शुरू से ही हम अपने फॉर्म में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। पहला मूल मंत्र यही है कि
का साफ सफाई होना बहुत जरूरी है जी। यानी कि साफ सफाई से रखेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते जब हैं। कीड़ा मकोड़ा का उत्पादन नहीं होगा तो बीमारी कम आएगा। जी। दुहाई होता है सर या मिल्किंग मशीन? अभी तक तो हाथ से ही चल रहा है। हाँ। बाकी अभी नेक्स्ट प्लान है कि जानवर अपने पास अब बढ़ रहा है जी, तो एक मशीन आ जाएगा। अभी मिल्किंग मशीन की जरूरत जी हो रहा है। हाँ। तो कहाँ से मंगाइएगा सर, बाहर से मंगाइएगा या? नहीं, अपना ये जितना भी आपको दिख रहा है ये सारा मैट और यहाँ जो भी डेयरी का इक्विपमेंट्स है जी, वो सारा मनीष इंटरप्राइजेस से आता है। तो महंगा नहीं पड़ता है सर यहाँ पर? नॉर्मल वो ठीक ठाक रेट लगाते हैं। ठीक है। ये एक जो ये सेट है, हाँ, ये है 36 बाई 16 का है ये वाला नया वाला जो सेट हाँ, है। ये जो नया वाला बीच का है ये जी जी। उधर बच्चा का है। और वो जो है वो 40 बाई 16 का वो है सामने वाला। आप देख रहे हैं सर कि नीचे में जो ये दिए हैं इससे क्या बेनिफिट होगा? इसमें आपको अभी उमस नहीं लग रहा होगा। हाँ। आप खुद भी यहाँ खड़ा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी जी जी, उमस तो नहीं है यहाँ, नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर हम इसको नहीं डालेंगे तो ऊपर से जो ये एल्वेस्टर है जी, टीना वाला, ये एकदम गर्म हो जाता है। जी जी। और गाय हाँफने लगती है। देखिए नॉर्मल अभी गाय बाहर धूप है जी जी, गाय हाँफ नहीं रही जी, तो इसीलिए ये देना जरूरी है। हाँ। क्या खर्च पड़ गया होगा सर लगभग बनवाने में इस सेट को, नया वाला? लगभग 1.5 लाख रुपया प्लस ही है जी। नॉर्मल तरीके से हम बनवाए हैं। बाद बाकी इसको जो भी नॉर्मल ही तरीके से बनाया गया है। खाने के लिए हमारे पास भूसा है। हाँ। नॉर्मली जिस मौसम के हिसाब से जो चारा बनता है, हाँ। जनेरा हो गया, जई हो गया, बरसीम हो गया। अभी जनेरा का सीजन है, अभी जनेरा मिल रहा है जी। वहाँ पर पशु आहार चल रहा है वही जी। और उसके बाद हम देते हैं चना, गेहूँ और मक्का का दर्रा बनवा के देते हैं। तो पका कर देते हैं या पका के ही मिलता है क्योंकि लास्ट में गाय नादी साफ नहीं कर पाती है। जी जी। इसके लिए उसको पीने के लिए दे दिया जाता है जिससे हमारा नादी साफ कर देती है जानवर। चोकर मिलता है उसके बाद जी। हाँ, खिलाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, खाना पीना सबको संतुलित आहार मिल रहा है। तो 5 साल हो गया सर जी। आपको कभी ऐसा नहीं लगता है कि हम डेयरी फार्म करके जो है मतलब गलती कर चुके हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। काम अपने जुनून से होता है जी, गलती कुछ नहीं है। अब बहुत सारे लोग आप सुने भी होंगे सर कि डेयरी फार्म तो जोश में आकर के खोल देते हैं, लेकिन उनका साल भर 6 महीना 1.5 साल में बंद हो जाता है। उसके पीछे क्या रीज़न मानते हैं? पहला रीज़न तो है कि वो नॉलेज नहीं होता है, फिर खोल देते हैं। कहीं से ट्रेनिंग नहीं लेते हैं जी। किसी फॉर्म पे, जो फॉर्म 4 साल 5 साल 8 साल चल चुका है उस पर जाके उनको पहले ट्रेनिंग लेना चाहिए जी कि कैसे चला है वो, और उसके बाद उसको खोलना चाहिए। जी। दूसरा कारण है कि अगर नॉलेज नहीं है तो आप काम कीजिएगा, दूसरे का जानवर लाइएगा, बीमार हो जाएगा, चाहे ठगी का आप शिकार हो जाइएगा। जब ठगी का शिकार हो जाइएगा तो फिर ऐसे ही फॉर्म बंद हो जाएगा। मेहनत कितना है सर वो बता दीजिए। मेहनत सारे काम में मेहनत है, इसमें सवेरे मेहनत है, शाम में मेहनत है, बाद बाकी टाइम जो है इसमें मेंटेन करना होता है जी। अब मान लीजिए गंदा है तो उसको साफ सफाई रखना तो वो नॉर्मल काम है। अगर गोबर है उसको उठा के रख देना बहुत भारी काम तो है नहीं जी। सवेरे शाम इसमें मेहनत है, खिलाना, दूहना, गाय को नहाना, यही काम है। 3-4 घंटे का सवेरे का काम होता है। बताते हैं लोग कि ये रिक्सी काम है, कच्चा सौदा है। सारे काम में सर रिक्स है जी। कोई काम बिना रिक्स का नहीं है। और जब रिक्स नहीं लीजिएगा तो फिर आप पाल कैसे पाइएगा, जानवर नहीं पाल सकते जी। और एचएफ गायों में कंसीव करने की समस्या होता है सर कि मतलब 1-2 सीमन में नहीं रुक पाती है। अभी देखिए हमारे यहाँ क्रॉस ब्रीड ही ठीक है जी। उसके लिए अगर हाई फाई व्यवस्था है, कोई एचएफ गाय से फॉर्म अगर खोल रहा है तो गलत कर रहा है। जी। एचएफ अपने यहाँ तैयार करे, न कि दूसरे के यहाँ से लाके, जैसे पंजाब हरियाणा लोग जाके जानवर ले आते हैं। जी। तो वहाँ का रख रखाव और वहाँ का एटमॉस्फेयर, चाहे जिस फॉर्म में 200 गाय है जी, तो वहाँ जानवर का देख रेख है, वहाँ कूलर लगा हुआ है, फोगर लगा हुआ है, सब कुछ है। अपने पास एक नॉर्मल व्यवस्था है, नॉर्मल व्यवस्था में नॉर्मल ही जीव रह सकता है। हाई फाई व्यवस्था कीजिएगा तो फिर आप रख सकते हैं। या अपने यहाँ जो तैयार करके भी तो लोग हाँ, अपने पास तैयार है। देखिए अभी एचएफ क्रॉस है जी। अभी फर्स्ट ब्यात है, 2 दांत की बाछी है। अभी 22-24 तक की जा रही है। हाँ। कितना में खरीदे थे सर इसको? अपना ही बच्चा है ये। अच्छा, घर का है? हाँ। तो ये कितने महीने में सीमन ले ली थी? ये ली थी 18-19 महीने में ली थी। माँ का क्या मिल्क रिकॉर्ड था? माँ का भी 27-28 लीटर दूध था इसका जी। और सबसे हेवी दूध देने वाली आपके पास की कौन सी गाय है? देखिए अभी बाहर से खरीदा के आई हैवी दूध देने वाली ये भी है। हैवी सब दे रही है, जैसे 20 प्लस की ही है ये सब तीनों। जी। ये तीनों यहाँ जो है 20 प्लस का ही है। हाँ।
20+ वाला जानवर ही है ये सब। जी हाँ। तो उसको कितना में खरीदे थे? वो तो लग रहा है कि हाल में लाए थे क्या? हाँ, हाल में ही आया है, थोड़ा एडजस्ट नहीं कर पाया अभी तक जानवर। जी कितना महीना हो गया सर? हो गया इसका 2 से 2.5 महीना हो गया है। कहाँ से लाए थे? मंडी से लाए थे? नहीं, बगल से ही, गांव से ही लाया गया था इसको। तीसरे ब्यात की गाय। क्या समस्या हो रहा है सर इनमें? समस्या जैसे एडजस्ट नहीं कर पा रही है, दाना जो किसान खिलाए हुए है उसी दाना पे एडजस्ट है। अभी उसी के दरवाजे का ही बच्चा था जी, जिसके कारण अभी तक एडजस्ट, लेकिन अभी काफ़ी एडजस्ट हुआ है। बीमार भी पड़ गया था, इसके कारण कमज़ोर भी हो गया गाय जी। हम प्रेग्नेंट ही लिए थे इसको। प्रेग्नेंट लिए थे? कितना पड़ गई थी? ये 75 का है। 75 जी। मेला में जाते तो क्या रेट मिलता है इसका? 20+ मेला में ऐसा गाय अगर आप लीजिएगा तो 80, 85, 90 के करीब आपको गाय मिलेगा जी जी। हाँ। नए जो युवा इस डेयरी सेक्टर में आना चाहते हैं सर, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर पढ़े लिखे हैं तो उनको पहले नौकरी के पीछे फोकस करना चाहिए। अगर मेहनत मजदूरी करना है तो इससे बेहतर कोई काम नहीं है जी। हरा चारा घर का है या खरीदना पड़ता है? हरा चारा अपने घर का है, अपने खेत का है। कितना, इतनी गायों के लिए कितना हरा चारा लगाए हुए हैं सर? लगभग 1.5 बीघा है। 1.5 बीघा जी। तो अभी क्या मिल रहा है? जो बाजरा या जो जनेरा बोलते हैं। हाँ, जनेरा। हाँ। तो ये समाप्त होगा तो फिर उसके बाद जई स्टार्ट होगा जी। जई बरसीम का सीजन आ जाएगा, फिर बीच में एक आध महीना नहीं मिलेगा। मिनरल अलग से देते हैं कि नहीं सर? अभी तो पहले देते थे, लेकिन अभी नहीं देते हैं। अभी दाना फीड के साथ ही चलता है। फीड में ही मिनरल मिला हुआ है। अच्छा फीड का चयन कीजिए तो ठीक है जी।